तकरीबन 2000 साल पहले यसु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, मेरे गवाह बनो। इस उन्वान के साथ आज आइए हम खुदा के कलमात की शिराकत करें। क्या मैं खुदा के गवाह के तौर पर हत्ता के इस लम्हा पर भी खास काम को पूरा कर रहा हूँ? आइए हम अपना जायजा लें। कुछ ऐसे काम होंगे जो हम अच्छे कर रहे हैं और कुछ ऐसे काम भी होंगे जिन पर हमें मेहनत करने की जरूरत है। आइए अमाल की किताब 1 बाब 6 आयत पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि यीशु ने अपने लोगों को तकरीबन 2000 साल पहले उस दिन जब वो आसमान पर उठाए गए क्या करने को कहा था। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जाना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। ये वो है जो 2000 साल पहले जैतून के पहाड़ पर हुआ था। उनके आसमान पर उठाए जाने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी ताकीद अपने शागिर्दों को ये कहते हुए की कि यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनो। ये मंजर अंजील में दर्ज है। आइए इसकी तस्दीक करने के लिए मत्ती 28 बाब 18 आयत पर नजर डालते हैं। मत्ती 28 बाब 18 आयत। यसु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमाल 1 बाब और मत्ती 28 बाब के कलमात यकसा कलमात हैं। बयानात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके पीछे मफहूम यकसा हैं। खुदा के गवाह बनो और जाकर सब कौमों को नए अहद की सच्चाई की तालीम दो जो खुदा ने पहुंचाई और उन्हें शागिर्द बनाओ। क्या इन कलमात में यकसा मफहूम नहीं मिलता? आइए मरकज 16 बाब पर चलते हैं। मरकज 16 बाब 15 आयत में कहा गया है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। नतीजतन मेरे गवाह बनो, शागिर्द बनाओ और अंजील की मुनादी करो। ये कलमात मुख्तलिफ नहीं हैं, इन सब का मफहूम यकसा है। इस मंजर के आखिर में उन्होंने कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। उन्होंने ये खास काम हमें बख्शा और आसमान पर उठाए गए। इस दुनिया में कुछ लोग दफ्तर के कारकुनान बनते हैं, कुछ लोग सरकारी अफसरान बनते हैं और कुछ दूसरे उसातिज़ा बन जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम बन सकते हैं, लेकिन जो खुदा हमसे चाहते हैं वो ये है कि हम उनके गवाह बने। इस दुनिया में बहुत से वालिदैन अपने बच्चों से अक्सर ये कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो इस किस्म की शख्सियत बनना। सॉकर का एक नामवर खिलाड़ी है जो इन दिनों अक्सर टीवी पर नजर आता है। जी हाँ, ये सोनहंग मिन है। सोनहंग मिन ने कहा कि उसके बाप ने उसके बचपन में ही उससे ये कहा था कि तुम बड़े होकर सॉकर का अजीम खिलाड़ी बनना, और उसने कई तरीकों से इसके लिए उसे तरबियत दी। इसी तरह से वो हत्ता कि अब यूरोप में भी एक उम्दा खिलाड़ी बन गया है और ऐसे खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है जिसने साल का खिलाड़ी का एजाज जीता। तो फिर हमारे मुस्तकबिल को पहले से देखते हुए खुदा हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या बने?
खुदा हमसे ये चाहते हैं कि हम उनके गवाह बने और वो चाहते हैं कि नए अहद के कारकुनान बने, क्योंकि ये बहुत अहम है और इसका ताल्लुक आसमान में अब्दी शाही काहिनों के फिरका से है। खुदा ने अपनी खुसूसी दरख्वास्त उन लोगों के सुपुर्द की है जो उनकी नज़र में रास्तबाज हैं और उन लोगों के जो खुलूसे दिल से तौबा करते हैं। हम ये मजमून मत्ती 28 बाब और मरकस 16 बाब में देख सकते हैं। हमारे मुस्तकबिल को खूबसूरत और पुरफजल बनाने की खातिर खुदा ने हमें सामरिया और जमीन की इंतहा तक जाकर उनके गवाहों के तौर पर मुनादी करने को कहा। जैसे कि हमने मरकस 16 बाब 15 आयत में देखा है कि यीशु ने कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। आप सब जब आप कुलसियों 1 बाब और दूसरा करंथियों 3 बाब को मिलाएं तो आपने इस खुशखबरी के बारे में क्या सीखा था? आखिरकार हमें बताया गया कि जाफशानी से नए अहद की मुनादी करें। हमें बताया गया कि नए अहद के खादिम बने। इस नए अहद के वसीले खुदा हमें क्या बख्शना चाहते हैं कि उन्होंने हमें खुशखबरी की मुनादी करने को कहा। आइए इब्रानियों 9 बाब पर चलते हैं। इब्रानियों 9 बाब 15 आयत। और इसी सबब से वो ये यीशु हैं, नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक क्या हासिल करें? अब्दी मिरास को हासिल करें। अब्दी मिरास क्या है? ये आसमान की बादशाही है। यही वजह है कि खुदा ने हमें तमाम कौमों में जाने को और नए अहद की खुशखबरी की खबरों से सामरिया और जमीन की इंतहा तक आगाह करने को कहा। इसकी वजह यह है कि नया अहद हमें आसमान की बादशाही की अब्दी मिरास हासिल करने के काबिल बनाता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नए अहद की सच्चाई को नहीं जानते और कबूल नहीं करते हैं और ये इम्तियाज नहीं करते हैं कि आज कौन सा दिन है, कि आया ये आसमान पर उठाए जाने का दिन है या एक आम जुमेरात का दिन है। ताहम खुदा का शुक्र हो कि हम खुदा के फजल में हैं और हमें नए अहद के वसीले तालीम दी गई कि आज एक ईद का दिन है जिसका नाम आसमान पर उठाए जाने का दिन है। मजीद इसके अलावा हमें इस जगह पर दावत दी गई है ताकि हम इसे नए अहद की ईद के तौर पर मना सकें। खुदा की इलाही ताकत को हासिल करने के लिए हम आज आसमान पर उठाए जाने के दिन से लेकर ईद पेंतिकोस्त तक 10 दिनों का दुआया हफ्ता मनाते हैं। इब्तदाई कलीसिया के दिनों में भी कलीसियाई अरकान ने 10 दिनों तक दुआ करने के बाद ईद पेंतिकोस्त पर पहली बरसात का पाकरू हासिल किया था और एक दिन में 3 या 5,000 रूहों ने तौबा की और सच्चाई में लौटे। हमें तमाम कौमों में खुशखबरी की मुनादी करने को कहा गया था और खुशखबरी नए अहद के तौर पर सामने आई और किताब मुकद्दस कहती है कि नया अहद वो सच्चाई है जिसमें वादा की गई आसमानी अब्दी मिरास शामिल है। खुदा ने हमसे क्या वादा किया कि हम नए अहद की खुशखबरी के वसीले क्या हासिल करेंगे जिसकी सब कौमों में मुनादी की जाएगी। आइए रोमियो 1 बाब पर चलते हैं। चूंकि हमारे लिए ये वादे हैं, हमें नए अहद की मुनादी करने को, इसकी तालीम देने को और इसकी आगाही देने को कहा गया है। रोमियो 1 बाब 16 आयत में ये लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते खुदा की कुदरत है। खुदा उन्हें क्या बख्शते हैं जो नए अहद पर ईमान लाते, इसे कबूल करते और इसे मानते हैं। वो आसमान की बादशाही का वादा हासिल करते हैं। यहाँ भी ये कहा गया है कि हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत किसके जरिए बख्शी जाती है? अंजील के जरिए। ये वजह है कि यीशु ने कहा कि सब कौमों में जाओ और सब में अंजील की मुनादी करो। दुनिया में हर कोई बचाया नहीं जा सकता क्योंकि वो इसे नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं, इसलिए जरूर है कि आप जाएं और उन्हें इसकी मुनादी करके अपना खास काम पूरा करें।
انہوں نے 2000 سال پہلے زیتون کے پہاڑ پر آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ پیغام سونپا تھا۔ آئیے پہلا کرنتھیوں 9 باب میں چلتے ہیں۔ خوشخبری میں خدا کے بہت سے وعدے شامل ہیں اور اس وجہ سے یہ ہمارے لیے حقیقی طور پر بیش قیمت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب 16 آیت میں کہا گیا ہے، اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے۔ دوسرے الفاظ میں مجھے ضرور منادی کرنی چاہیے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لیے اجر ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپرد ہوئی ہے۔ خدا نے صیون کے تمام فرزندوں کو خوشخبری کی منادی کرنے کا فرض عطا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں مقبول ٹھہرایا ہے۔ کیا آپ صرف ان لوگوں کو جن کو آپ سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں وہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ آئیے دوسرا کرنتھیوں 4 باب سے جاری رکھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 3 آیت، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اس جہان کا خدا کون ہے؟ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ابلیس نے بے ایمانوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ وہ خدا کی خوشخبری کی روشنی کو دیکھ نہ سکیں۔ گو شیطان خوشخبری کی روشنی پر پردہ ڈالتا رہتا ہے، لیکن ہمیں خوشخبری کے جلال کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنا چاہیے۔ اسی لیے یسایہ 60 باب میں یہ لکھا ہے کہ اٹھو اور کیا؟ ہمیں خوشخبری کا نور منور کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں آسمانی یروشلم ماں کے جلال اور آسمانی باپ کے جلال کو ظاہر کرتے رہنا چاہیے، اور نئے عہد کے تمام احکام اور سچائی کو، جو کہ وہ بیش قیمت تعلیمات ہیں جو کہ باپرماں نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اس کے برخلاف ابلیس جو کہ اس جہان کا خدا ہے ہمیں روشنی کو منور کرنے سے روکتا رہتا ہے۔ ان رکاوٹوں کے باوجود اگر حتیٰ کہ بالکل تھوڑی سی روشنی بھی تاریکی میں چمکے تو اتنی ہی تاریکی بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہے جو خدا نے ہمیں 3 سمتی جہان میں دکھایا ہے، جو کہ جسمانی چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ روحانی جہان میں شیطان چاہے کتنی بھی محنت سے سچائی کی روشنی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، جیسے ہی روشنی منور ہو وہ ابدی تاریکی میں قید ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ کتاب مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ بہت سے لوگ روشنی دیکھیں گے اور روشنی میں آئیں گے۔ ہمارے پاس نئے عہد کی خوشخبری یعنی زندگی کی سچائی موجود ہے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، اس لیے ہمیں ہرگز اسے فرش کے نیچے یا کسی مٹکے میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسے ضرور ظاہر کرنا اور اس کی روشنی کو سب کو اکٹھے مل کر منور کرنا چاہیے۔ قدیم ایام میں جبکہ جداؤن کے سپاہیوں نے اپنی مچھلیں مٹکوں میں چھپائی تھیں تو اس کا مدیانیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب وہ دشمنوں کو شکست بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی فتح یاب ہو سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے مٹکے توڑے اور اندر چھپی روشنی کو ظاہر کیا تو کیا ہوا تھا؟ مدیانی اپنے خیمہ میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، انہوں نے ایک دوسرے کو مارا اور ہلاک کیا۔ جداؤن کے صرف 300 مرد تھے اور دشمن کے 1,35,000 مرد تھے، تاہم دشمن کی فوجوں نے اپنے ہی درمیان لڑنا شروع کیا۔ اسی طرح اگر اس خوشخبری کی روشنی کو اندر چھپاتے ہوئے ہم اپنی مشعل کسی مٹکے میں رکھیں تو شیطان اسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اس قسم کے حالات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم چھپی ہوئی مشعلیں نکالیں اور روشنی کو منور کریں، کیا روح القدس کے حیرت انگیز کام ظاہر اور روح القدس کی طاقت درخشاں نہیں ہوگی؟ یسوع کی پہلی آمد کے دنوں میں
एक दिन में 3000 या 5000 रूहों की रहनुमाई सच्चाई की जानब की गई। इस किस्म का नतीजा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा सच्चाई की रोशनी को जाहिर किया। अब्दी आसमान की बादशाही ज्यादा नजदीक आ रही है क्योंकि खुदा ने हमें अपने गवाह बनने को कहा है और इस खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक करने को कहा है। इसलिए हम सबको ये खास काम अंजाम देना चाहिए। इस जमन में क्या होगा जब लोग इस खुशखबरी का यकीन ना करें या जब मसीह की खुशखबरी के सिवा और तरह की खुशखबरी सुनाई जाए? आइए किताब मुकद्दस में दर्ज नताइज देखते हैं। आइए गलतियों एक बाब पर नजर डालते हैं और खुदा की मर्जी को दोबारा नक्श करते हैं जिन्होंने कहा था सब कौमों में आसमान की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करो। गलतियों एक बाब 6 आयत में कहा गया है, मैं ताजुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। ये बहुत नामाकूल है कि किसी ऐसी चीज की तरफ माइल हुआ जाए जिसका वादा खुदा ने कभी भी अपने फर्जंदों से नहीं किया था। मैं ताजुब करता हूँ कि तुम किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। 7 आयत, मगर वो दूसरी नहीं अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और क्या करना चाहते हैं, मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलऊन हो। दूसरे अल्फाज में वो हरगिज बचाए नहीं जा सकते। खुदा ने वादा किया कि जो कोई इत्तवार की इबादत करता है या झूठे अकायद को मानता है जो किताब मुकद्दस में दर्ज नहीं है वो उनके सबब से सजा पाएगा। आइए दूसरा थेसलोनिकियों एक बाब में यकसा तालीम देखते हैं। एक बाब 7 आयत में कहा गया है, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यसू अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और वो उनके साथ क्या करेगा? जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यसू की खुशखबरी को नहीं मानते। हमने अभी सीखा है कि खुशखबरी क्या है। ये क्या है? ये नया अहद है। तो फिर उनके साथ क्या होगा जो नए अहद को नहीं मानते या इस पर अमल नहीं करते? उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। इसकी कोई और वजह नहीं है। ये वो तरीका है जो खुदा ने रूहानी दुनिया में तरतीब दिया है और ये वो आसमानी कानून और अदालत है जो आसमान पर के खुदा ने बनाया है। यही वजह है कि खुदा ने हमें कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो ताकि सबके लिए जलाल की राह खुल जाए कि नए अहद की सच्चाई में आ सकें। अगर वो नए अहद को जान लें तो वो आसमानी माँ को जान लेंगे, तो वो आसमानी बाप को जान लेंगे और वो कुदरती तौर पर सयून को भी जान लेंगे। ताहम क्योंकि वो नए अहद को नहीं जानते हैं इसीलिए वो और तरह की खुशखबरी में घिरे हुए हैं और हलाकत की राह पर चल रहे हैं। खुदा हमें इस हकीकत से आगाह करते हैं और उनके लिए अफसोस करते हुए उन्हें देख रहे हैं। गलतियों एक बाब और दूसरा थेसलोनिकियों एक बाब हमें तालीम देते हैं कि वो जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। आज इस आसमान पर उठाए जाने के दिन के जरिए हमें सिर्फ अपनी निजात के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हमने तौबा की है और खुदा के जरिए नए अहद की सच्चाई की जानिब बुलाए गए हैं तो हमें खुदा की मर्जी अंजाम देनी चाहिए जिन्होंने कहा था कि दुनिया के लोगों के पास जाओ जो अभी तक तौबा नहीं कर रहे हैं और उन्हें बादशाह की खुशखबरी की तालीम दो। उन्हें शागिर्द बनाओ और खुशखबरी की फरमाबरदारी के लिए उनकी रहनुमाई करो। इस खुशखबरी में खुदा के बहुत से वादे शामिल हैं। उनमें से आइए हम देखते हैं कि इफसियों 3 बाब में नए अहद की खुशखबरी के जरिए हम कौन सी खुदा की बरकत हासिल कर सकते हैं। आइए 3 बाब 6 आयत देखते हैं। यानी ये कि मसीह यसू में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से वो मसीह यसू में क्या हो सकती हैं
میراث میں شریک میراث میں شریک وہ ہیں جنہوں نے آسمانی ریاست کا وعدہ حاصل کیا ہے۔ میراث میں شریک اور بدن میں یعنی مسیح کے بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ ہم خدا کے وعدہ میں اکٹھے شراکت کرنے والے بن گئے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ 7 آیت میں کہا گیا ہے، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ وہ ایسا خادم بنا جو خوشخبری کی منادی کرتا ہے۔ ہمیں سامریہ اور زمین کی انتہا تک جانا چاہیے اور ساری خلق میں انجیل کی منادی کرنی چاہیے، کیونکہ اس خوشخبری میں ان اقسام کے بیش قیمت وعدے موجود ہیں۔ نئے عہد کی خوشخبری محض کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی بلکہ ہمیں بخشی گئی تھی۔ آسمان میں بے شمار روحانی وجود اور فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے جہان میں کتنی روحیں موجود ہوں گی، تاہم خدا نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا۔ اس کی کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے خوشخبری کا کام ہمارے سپرد کیا ہے۔ آئیے پہلا تسلنیکیوں 2 باب 3 آیت سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ یہ خوشخبری کا کام کن کے سپرد کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کچھ ایسا ہے جو محض کوئی بھی کر سکتا ہو؟ نہیں۔ 2 باب 3 آیت، کیونکہ ہماری نصیحت نہ گمراہی سے ہے، نہ ناپاکی سے، نہ فریب کے ساتھ، بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہماری سپرد کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں بلکہ کس کو؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ وہ جو خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، خوشخبری کا کام خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور خدا ان کے لیے کیسے سوچتے ہیں جو خوشخبری کا کام کرتے ہیں؟ خدا نے انہیں مقبول ٹھہرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے خوشخبری کا کام ان فرزندوں کے سپرد کیا ہے جو خدا سے جانچے جا کر قابل اعتبار ٹھہرائے گئے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں اور کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، لیکن اگر بچے ان پیسوں سے بسکٹ خرید کر کھائیں یا اگر وہ کسی کلب میں ویڈیو گیمز کھیلنے میں سارا پیسہ خرچ کر دیں، تو آپ دوبارہ ان بچوں کو کسی کام کے لیے نہیں بھیجتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو کام کرنے کے لیے کہنا ہو تو آپ کسی قابل اعتبار بچے کو کہیں گے جو اچھی طرح اور وفاداری سے کام کرے گا۔ خدا نے محض ایسے ہی کسی کو خوشخبری کی منادی کرنے کا نہیں کہا تھا، صرف وہ جو خدا کی نظر میں راست باز ترین ہیں، وہ جو درست ترین ہیں، صرف وہ فرزند جو اس زمانہ میں صحیح طور پر آسمانی برکات کے مستحق ہیں، انہیں اس کام کو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آج ہم ایسے مقام پر کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں ہم خدا سے مقبول ٹھہرائے جائیں، یا ایسے مقام پر جہاں ہم خدا سے مقبول نہ ٹھہرائے جائیں۔ ذاتی طور پر میں چاہتا ہوں کہ تمام صیون کے فرزند خدا کے ذریعے مقبول ٹھہرائے جائیں کہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کریں، اور یہ کہ خوشخبری کے کام کے لیے مستعدی سے دعا کریں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں تو آپ کو زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، بالکل جیسے کہ ایسا کوئی باپ نہیں جو اپنے بچے کو سانپ دے جب وہ اسے ایک مچھلی مانگے۔ اگر آپ دعا کریں اور خدا سے مدد مانگیں تو کیا خدا آپ پر روح القدس نازل نہیں کریں گے؟ خدا نے ہمیں سب کچھ کرنے کی قوت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس آسمان پر اٹھائے جانے کے دن پر چونکہ خدا نے ہمیں ان کے گواہ بننے کو کہا تھا، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خدا سے مقبول ٹھہرائے جانے والوں کے طور پر ایک گواہ ہونے کے خاص کام کو سر انجام دیں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔